नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। क्या कहता है कि हैवी यूनिफॉर्म रोड ऑफ ए लेंथ 2a। भी आपको यूनिफॉर्म रोड दे रखा है जिसकी लेंथ क्या है 2a, रेस्ट विद इट्स एंड टू कॉन्टैक्ट विद टू स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन एंगल अल्फा एंड बीटा टू द होरिजन। होरिजन के साथ क्या बनाते हैं, अल्फा और बीटा एंगल है। ये क्या कहता है कि थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द रोड टू द होरिजन। क्या कहता है कि रोड का होरिजन के साथ थीटा एंगल है। तो प्रूव दैट बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क दैट, आपने क्या प्रूफ करना है, टेंजेंट थीटा क्या आएगा 1/2 ऑफ कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। अब क्या दे रखा है कि ए बी यूनिफॉर्म रोड दे रखा है एक आपको, ठीक है। वो ए बी यूनिफॉर्म रोड उसकी लेंथ क्या है 2a दे रखी है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि विद इट्स एंड इन कॉन्टैक्ट विद टू स्मूथ कॉन्टैक्ट विद टू स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। एक तो ये ले लिया और ये ले लिया आपके पास, इधर और इधर आपके साथ। तो ये क्या बना रहा है, इधर अल्फा एंगल बना रहा है और इधर बीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया कि लेट ए बी बी ए यूनिफॉर्म रोड, ये ले लिया ए बी जिसकी लेंथ क्या है 2a। फिर क्या कहता है विच इज रेस्टिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। रेस्टिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन कौन सा, ओ ए। ओ से ए आपके पास है और ओ से बी तक, मीनिंग यूनिफॉर्म रोड की जो रेस्टिंग पोजीशन है वो दो प्लेन आपके पास ओ ए एंड ओ बी से क्या है अटैच करता है, ओ ए एंड ओ बी से। और विच इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा एंड बीटा टू द होरिजेंटल। होरिजेंटल ये है आपके पास जो अल्फा एंगल बनाते हैं, होरिजेंटल के साथ अल्फा और बीटा एंगल बनाते हैं। क्या कहता है कि अब हमें पता है कि जो क्या अगर क्या होता है, रोड है जो आपके पास है उसका वेट कहाँ अटैच करेगा, मिड में अटैच करेगा। तो लेट डब्ल्यू बी द वेट ऑफ ए रोड एक्ट एट मिड पॉइंट ऑफ ए बी के मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मान लेते हो इसको यहाँ से कर दिया तो यहाँ मिड में डब्ल्यू वेट अटैच होएगा, ठीक है। तो फिर क्या आपके पास हमने क्या कर लिया, ये चीज़ें दे रखी है। एक तो आपको ए बी रोड दे दिया और कहाँ कॉन्टैक्ट है, ये दो प्लेन दे रखे हैं आपके पास, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला, जो होरिजन के साथ अल्फा और बीटा एंगल बनाते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा क्या कहता है कि थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द रोड टू द होरिजन। थीटा रोड है ना जो आपके पास, ये रोड दे रखी है, ये होरिजेंटल मीनिंग इसी के पैरेलल ये ऊपर वाली होरिजेंटल होगी। ये क्या कहता है होरिजन के साथ थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो टोटल एंगल ये बीटा है तो ये एंगल बीटा हो गया आपके पास, ये एंगल थीटा हो गया। तो ये आपके पास ये एंगल कितना बच गया, बीटा माइनस थीटा बच गया आपके पास। ये एंगल टोटल कितना है, ये बीटा है तो ये टोटल बीटा है, ये थीटा दे रखा है तो ये कितना बच गया, बीटा माइनस थीटा बच गया आपके पास। और ये एंगल जब होरिजन के साथ थीटा दे ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इधर वाला एंगल ये अल्फा है तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, बी से एफ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ड्रा ए ई है आपके पास, जी एच एंड बी एफ जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम ए जी एंड बी ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू बी, ठीक है आपके पास। तो एंगल जो आपके पास ए ओ बी एंगल है, मीनिंग ए ओ बी एंगल, ये एंगल जो आपके पास होगा, टोटल एंगल क्या होगा आपके पास है, ये टोटल एंगल होता पाई। पाई में से इधर अल्फा घटा दिया, इधर बीटा घटा दिया आपने, तो ये एंगल क्या बन गया आपके पास है, एंगल ए होगी, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, ये एंगल क्या आ जाएगा आपके पास है, पाई में से अल्फा और बीटा घट जाएगा आपके पास। टोटल एंगल पाई है आपके पास, पाई में से इधर बीटा है इधर अल्फा आपके पास, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। एंगल ओ बी ए, ओ बी ए, ये एंगल निकाला था हमने, क्या था आपके पास, बीटा माइनस थीटा था आपके पास। एंगल ए ओ बी ये क्या है आपके पास, अल्फा प्लस थीटा। अब एक चीज़ देखो, जो आपने क्या है क्या क्या दे रखा है आपको, एक सिर्फ वेट डब्लू दे रखा है, क्या दे रखा है, एक वेट दे रखा है सिर्फ डब्लू। तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे आप, लेट द डिस्टेंस बी मेजर फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे डिस्टेंस क्या होगी, मेजर होगी। लेट जी एच जो आपने ये है, एक ही फोर्स लग रहा है ना सिर्फ आपके पास, डब्लू फोर्स है, डब्लू वेट लगा हुआ आपके पास, ठीक है। ये मेंशन भी कर रखा है, हैवी यूनिफॉर्म रोड ऑफ ए लेंथ 2a रेस्ट विद इट्स एंड, कहाँ से कॉन्टैक्ट है, विद टू स्मूथ इंक्लिनेशन प्लेन ऑफ ए अल्फा एंड बीटा टू द होरिजन, ठीक है।
तो थीटा विद द इंक्लिनेशन ऑफ द रोड टू द होरिजन एंड प्रूव दैट द प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क इज दिस। अब ये सारी चीज़ें पता लगी तो हमें मेन तो वर्चुअल वर्क की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। मेन तो क्या है, वेट कहाँ पे लगा हुआ है, जी एच, जो ए बी रोड का जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन मिड में लगेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस चाहिए हमें जी एच, जहाँ पे वेट डब्लू है। तो जी एच को इसने क्या ले लिया, लेट द डिस्टेंस बी मेजर्ड फ्रॉम द होरिजन प्लेन थ्रू ओ। कहाँ से मेजर होएगी, जो ओ से होरिजन प्लेन ड्रॉ कर रखे वहाँ से डिस्टेंस मेजर होएगी आपके पास। तो जी एच क्या मान लिया हमने, जेड मान लिया कि जी एच जो डिस्टेंस है वो क्या है, जेड है। तो मेन वर्चुअल वर्क की इक्वेशन में क्या आएगा, ए की फोर्स दे रखा है तो सिर्फ क्या आएगा आपके पास है, बाय द वर्चुअल वर्क डब्लू डेल्टा जेड आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, ना तो फोर्स दे रखा है और कुछ नहीं है। तो डब्लू तो जीरो है नहीं, मीनिंग डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मीनिंग बोथ साइड क्या, जेड है क्या आपके पास, जेड क्या, हाइट ऑफ जी अबो द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मीनिंग जेड हमने ली थी क्या आपके पास, जी से एच तक की जो आपके पास ये हाइट है, ये आपके पास जेड आपके पास, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे, ए ई प्लस बी एफ अपॉन में 2, ए से ई, देखो ए से ई ये है आपके पास और बी से एफ जो ये है आपके पास, इन दोनों की डिस्टेंस निकालें हम और उसका मिड पॉइंट ले तो वो जी एच के इक्वल आएगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, हाइट ऑफ जी अबो द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऊपर वाली लेनी है ना हमने, तो ए ई प्लस बी एफ बाय 2 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ए ई तो हम क्या, दो ट्रायंगल आई हैं आपके पास, एक तो ए ई ओ, ये ट्रायंगल आई है आपके पास ए ई ओ, और दूसरी बी ओ एफ, यहाँ से निकाल लेंगे और एक इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, ए ई की वैल्यू तो 1/2 ऑफ ओ ए साइन अल्फा और बी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ओ बी साइन बीटा आ जाएगी। तो हमने साइन फॉर्मूला लगा लिया, ट्रायंगल ओ ए बी बाय साइन फॉर्मूला। अब ओ ए बी कौन सी ट्रायंगल है, देखो ओ ए बी ये ट्रायंगल आपके पास, इसमें साइन फॉर्मूला क्या कहता है कि भी इन दोनों के साइन ऑफ द एंगल इन दोनों के बीच की साइड का आएगा, फिर इन दोनों के बीच की साइड का भी, इस साइड के अपोन में इन दोनों के बीच का एंगल, इस साइड के अपोन में इन दोनों के बीच का एंगल, ये और इस साइड के अपोन में इन दोनों के बीच का एंगल, ये होता है साइन ऑफ द फॉर्मूला। तो अपने पास क्या बनेगा, देखो ओ ए अपोन में साइन, ओ ए अपोन में क्या आ जाएगा, साइन ओ बी ए एंगल, ओ बी अपोन में साइन ओ ए बी एंगल और ए बी अपोन में साइन ए ओ बी एंगल। तो ये एंगल हमें पता है बीटा माइनस थीटा है, ये अल्फा प्लस थीटा है, ये 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इसके इक्वल ले लो चाहे। तो ये क्या बनेगा, ओ ए इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा ए बी साइन बीटा माइनस थीटा और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, मीनिंग साइन अल्फा प्लस बीटा, मीनिंग 2a साइन बीटा माइनस थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। इधर से ओ बी भी निकाल लेंगे, ओ बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन अल्फा प्लस थीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, मीनिंग 2a साइन अल्फा प्लस थीटा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो जो आपके पास ओ ए एंड ओ बी की जो वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पुट कर लेंगे हम, यहाँ पुट करेंगे हम। तो यहाँ से जो जेड आ जाएगा 1/2 ऑफ 2a साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा साइन बीटा। तो ये आ गई आपके पास वैल्यू। तो नेक्स्ट क्या करना है, जेड की वैल्यू आई है ना, तो हमें तो डेल्टा जेड चाहिए, डेल्टा जेड जीरो है ना, तो यहाँ पे डेल्टा अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। डेल्टा अप्लाई करने का क्या मीनिंग है, इस सारे का डिफरेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्टिव थीटा। अब इसका तो होगा नहीं कांस्टेंट, ये तो बाहर हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होएगा, क्या बनेगा, कोस का साइन का कोस हो जाएगा, फिर थीटा नेगेटिव हो तो माइनस में आ जाएगा आपके पास, साइन का कोस हो जाएगा इधर। ये पूरा क्या कर दिया हमने, फॉर्मूला खोल दिया कोस ए माइनस बी का, इधर लेके बाकी टर्म को। तो यहाँ से क्या बन गया, साइन बीटा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा बन जाएगा। अब 2 टेंजेंट थीटा, इसको एक बार इसके नीचे ले जाएंगे, एक बार इसके नीचे, इसके नीचे लेके जाओगे तो क्या होगा आपके पास, ये तो क्या बन जाएगा, कोट अल्फा बन जाएगा, साइन बीटा कैंसिल, इधर कोट बीटा बन जाएगा आपके पास। यहाँ से क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2 कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। एक चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर जो वर्चुअल वर्क की इक्वेशन है वो आनी चाहिए। वो वर्चुअल वर्क की होगी क्या, से एक ही रोड दे रखा आपके पास, उसका जो वेट होगा वो मिड पॉइंट में एक्ट करेगा, ठीक है।
तो वो डब्लू वेट ले लिया हमने जी पे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो चाहिए हमें, जी एच चाहिए, ठीक है। और वो ट्रायंगल लॉ से निकाल रखी है हमने, जी एच क्या होएगा, ए ई और बी एफ का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ क्या दे रखा है, देखो 4 इक्वल रोड दे दिया आपको, ईच ऑफ ए लेंथ 2a, वेट w। अब चारों का वेट दे रखा है यहाँ पे w दे रखा है, तो 4w वेट चाहिएगा। आर फ्रीली ज्वाइंट फ्रॉम ए स्क्वायर फॉर्म ए बी सी डी विच इज केप्ट इन ए शेप बाय, किस तरह ले रखे हैं, लाइट रोड बी डी जो आपके पास है, बी से डी को हमने किससे जोड़ रखा है, एक लाइट रोड से जोड़ रखा है। एंड इट सपोर्टेड इन ए वर्टिकल प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल बी डी को हॉरिजॉन्टल में लेना हमने, ठीक है। एंड ए अबो सी, बी ए क्या है, सी से ऊपर वाली जगह पे है आपके पास, ए बी एंड ए डी, जो ए बी है आपके पास, ए बी और ए डी क्या है, कॉन्टैक्ट विद 2 फिक्स स्मूथ पेजेज, इधर 2 स्मूथ पेजेज आपके पास, उनसे कॉन्टैक्ट है ए बी और ए डी, विच आर एट ए डिस्टेंस 2b, जिनकी डिस्टेंस क्या दे रखे है, 2b अपार्ट ऑन द सेम लेवल। फाइंड द स्ट्रेस इन द रोड बी डी, जो आपके पास स्ट्रेस नहीं आएगा, थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट ऑफ ए रोड ए बी रोड पे। अब देखो दो ही चीज है वर्चुअल वर्क की इक्वेशन में, क्या लिखना है, एक तो 4 डब्लू वेट है आपके पास, और दूसरा क्या है आपके पास, बी डी पे क्या है, थ्रस्ट दे रखा है। तो जो वर्चुअल वर्क की इक्वेशन एक्चुअली क्या बनेगी, जो 4w वेट है, हम ये कह सकते हैं, ये इधर अटैच कर रखा है ना, के से जी तक ले लो आपके पास, ठीक है। 4w डेल्टा के जी आ जाएगा, और टी जो थ्रस्ट है वो डेल्टा बी डी पे है, बस ये वर्चुअल वर्क की इक्वेशन बनेगी। तो आपको क्या दे रखा है, ए बी सी डी बी ए स्क्वायर फॉर्म्ड बाय 4 इक्वल रोड ईच ऑफ ए लेंथ 2a ले ली हमने सबकी लेंथ, w विद द वेट ऑफ ईच रोड, w क्या ले लिया, वेट ले लिया हर रोड का, g विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्क्वायर जहाँ पे है, देयरफॉर द 4w वेट ऑफ 4 रोड एक्ट एट g पे एक्ट करेगा, नहीं है ना जी पे एक्ट करेगा, जी से नीचे वाली डायरेक्शन में लेंगे हम। लेट टी बी द थ्रस्ट, पी एंड क्यू क्या दे रखे हैं, 2 गिवन स्मूथ पेजेस दे दिए, सच दैट द रिएक्शन एट दीज पेजेस डू नॉट अपीयर इन द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। इसके अंदर जो वर्चुअल वर्क की इक्वेशन में इनका कोई यूज नहीं करना हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि टी बी द थ्रस्ट इन ए लाइट रोड बी डी, टी थ्रस्ट दे रखा है लाइट रोड बी डी पे, तो क्या किया, रिप्लेस द बी डी बाय, ये दे रखी है जो आपके पास, वो लिख देते हैं टेंशन फोर्स टी एंड बी, इधर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में लिखते हैं हम, ठीक है। एंगल मान लिया हमने, क्या ले लिया, डी ए जी एंगल थीटा ले लेते हैं हम, ठीक है। डिस्टेंस आर मेजर्ड डाउन फ्रॉम द लाइन पी क्यू, जो पी क्यू लाइन है उससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करनी है, ये मेंशन दे दिया ना इसने, क्या दे दिया, 4 इक्वल रोड ईच ऑफ ए लेंथ 2a with w are freely joined to square kept in the shape by light rod BD and is suspended, कहाँ से सपोर्टेड है, सपोर्टेड इन ए वर्टिकल प्लेन BD हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेना, एंड ए अबो सी लेना है, ए डी एंड ए बी एंड ए डी इज कॉन्टेक्ट विद 2 स्मूथ पेजेस। तो क्या लेना, फाइंड द स्ट्रेस, थ्रस्ट निकालना रोड पे, रोड की जो थ्रस्ट होगी आपके पास, ठीक है। तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर होएगी, डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड फ्रॉम द, डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड फ्रॉम द पी क्यू लाइन, पी क्यू लाइन से नीचे की तरफ, और कहाँ तक, ये लेनी पड़ेगी क्योंकि 4g वेट कहाँ पे लगा हुआ है, सेंटर पे लगा हुआ है, तो ये डिस्टेंस चाहिएगी हमें 4g के साथ, और थ्रस्ट BD पे लगा हुआ तो ये डिस्टेंस चाहिएगी हमें, ठीक है। तो पहले ये निकाल लें, के बी द मिड पॉइंट ऑफ PQ, हमें पता है कि के क्या है आपके पास, मिड पॉइंट है किसका, PQ का, तो जो आपके पास KQ क्या होएगा, 1/2 ऑफ PQ हो जाएगा, और ये 2b दे रखी है तो क्या हो जाएगी, b हो जाएगी आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास ट्रायंगल है AKQ, ट्रायंगल आपके पास AKQ, इससे क्या निकाल सकते हो, AK अपॉन KQ इज इक्वल टू कोट थीटा हो जाएगा, तो AK इज इक्वल टू बी कोट थीटा हो जाएगा। और ट्रायंगल आपके पास AGD ट्रायंगल है, उसमें आपके पास AGD ट्रायंगल कौन सी है, देखो AGD ट्रायंगल ये है आपके पास, ठीक है। इससे आप क्या निकाल सकते हो, AG अपॉन AD कोस थीटा होएगा, ठीक है। तो 2a कोस थीटा आ गया आपके पास, KG क्या होएगा, AG में से एक घटा देंगे,
वो केजी हो जाएगा। ए जी की वैल्यू 2a कोस थीटा आई है, एक ए की वैल्यू क्या आई है, बी कोट थीटा आई है आपके पास। तो बी डी क्या होएगा, 2 टाइम्स ऑफ जी डी होएगा। बी डी तो आपके पास रोड है ना, और जो आपके पास जी क्या है, मिड में आपके पास है, तो 2 टाइम जी डी हो जाएगा, ठीक है। और जी डी किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ ए डी साइन थीटा आ जाएगा आपके पास। यह ऊपर निकाली थी वैल्यू हमने। तो ए डी की वैल्यू क्या है, ए दे रखी है आपके पास, सॉरी 2a आपके पास रोड है ए डी, तो क्या आ जाएगी 4a साइन थीटा। तो लेट द सिस्टम बी गिवन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा। प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क की इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4w डेल्टा के जी, और थ्रस्ट किस पे है, टी इंटू डेल्टा बी डी इक्वल टू 0। तो के जी की वैल्यू क्या आई है, 2a कोस थीटा माइनस बी कोट थीटा प्लस टी डेल्टा बी डी की वैल्यू आई 4a साइन थीटा। तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू इंटू 2a साइन थीटा माइनस बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन ए कोस थीटा आ जाएगा आपके पास। अब पोजीशन इन इक्विलिब्रियम है, अब चारों के बीच में जो एंगल है वो क्या बनेगा, थीटा 45 डिग्री का होगा ना। देखो ये ऐसे बना रखा हमें, तो ये है आपके पास, तो ये पूरा एंगल 90 होता है, ये क्या आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री का एंगल होगा आपके पास, ठीक है। तो 45 का होगा तो 45 पुट कर दिया आपने, तो 2w इंटू बी माइनस √2 आपके पास ये थ्रस्ट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे।